आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन। ठीक है, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन हम क्यों करते हैं उसमें हम बताएंगे। इसके अलावा बताएंगे पर्पस और इंस्ट्रूमेंट, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, प्लस हम बताएंगे डेमो। ठीक है, तो देखिए इंट्रोडक्शन में है एंडोट्रेकियल ट्यूब इंट्यूबेशन। ये एक प्रोसीजर है, हम मुंह के द्वारा ट्रेकिया में इंसर्ट करवाते हैं। समझ आ रहा है? एंडोट्रेकियल ट्यूब इंट्यूबेशन ये एक कंडीशन है जिसमें हम पेशेंट को 10 से 14 दिन के लिए आर्टिफिशियल एयरवे देते हैं। आर्टिफिशियल, एक तो देखिए सांस पेशेंट जो है खुद से ले रहा है, एक होता है आर्टिफिशियली देना। अब हम आर्टिफिशियली सांस क्यों देते हैं, हमारा क्या पर्पस है इसमें? पर्पस में है टू मेंटेन पेशेंट एयरवे, जो हमारे सांस की नली है उसको मेंटेन करने के लिए, जो एयरवे है जो हवा का हमारा लेने का, सांस लेने का वो है, उसको क्लियर करने के लिए। ठीक है, दूसरा है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ O2। क्या है, हम इसको ऑक्सीजन, डायरेक्टली ऑक्सीजन दे सकते हैं। समझे? थर्ड है एयरवे सक्शनिंग। क्या होता है, जब पेशेंट अनकॉन्शियस होता है या उसको लंग्स में कुछ प्रॉब्लम हो रही होती है तो उस कंडीशन में बहुत ज्यादा सक्शन, बहुत ज्यादा सिक्रेशंस आते हैं। ठीक है, तो सिक्रेशंस को हम ओरल करेंगे तो भी क्लियर नहीं होगा, तो उसको डायरेक्टली ट्रेकिया से सक्शनिंग करने के लिए, एयरवे में सक्शनिंग करने के लिए इंट्यूबेशन करते हैं। जो कि ट्यूब होती है, ट्यूब में हम अपनी सक्शन ट्यूब डालते हैं, सक्शन ट्यूब से सक्शनिंग करते हैं। ठीक है, क्यों? एयरवे को क्लियर करने के लिए। ठीक है, टू गिव एनेस्थीसिया और एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग, यानी कि ब्रोंकोडायलेटर। ब्रोंकोडायलेटर कौन से होते हैं? जैसे नेबुलाइजर। नेबुलाइजर देखा है आप लोगों ने? तो नेबुलाइजर करने के लिए, नेबुलाइजर के लिए डायरेक्ट कनेक्ट होता है। अगर आप ऐसे देंगे तो निकलता है ना सब तरफ से, लेकिन उसमें क्या होता है, मेडिसिन जब हमारा ईटी ट्यूब डायरेक्ट लंग्स में कनेक्ट कर रहा है, क्योंकि ईटी ट्यूब में एंडोट्रेकियल ट्यूब में जा रहा है, जो उसका इंट्यूबेशन की जो ट्यूब है वो डायरेक्ट ट्रेकिया में जा रही है। जब ट्रेकिया में जा रही है तो उसका डायरेक्टली लंग से संबंध होता है। जो सक्शनिंग होगी वो पूरी डायरेक्ट लंग्स तक होगी। ठीक है, पूरा सक्शन होगा। क्या हो गई आपकी इंट्यूबेशन ट्यूब जो ओरोफेरेंजियल होती है, एक होती है नेजो। ठीक है, अभी मैं आपको सामान दिखा देती हूँ उसके, जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं। ठीक है, ये होता है आपका लैरिंजोस्कोप। ठीक है, ये लैरिंजोस्कोप है जो कि इंट्यूबेशन करने के काम में आता है। इसके ब्लेड होते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट, अकॉर्डिंग टू उसकी ट्रेकियल ट्यूब। ठीक है, उसको शो करने के लिए इसमें क्या देखते हैं, ये ब्लेड फ्लेक्सिबिलिटी, कहीं ब्लेड टूटा तो नहीं है, या कहीं से इसका सिरा चुप तो नहीं रहा, या फिर इसका बल्ब, ये इसका बल्ब रहता है कहीं ये लूज तो नहीं है, या ब्लड तो नहीं कर रहा। ठीक है, ये इस तरीके से लगता है, आप देख सकते हैं इसमें भी ये बल्ब जल रहा है, और ये कहीं इस तरीके से कोई ऐसा मूव भी नहीं कर रहा, कहीं से भी इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पहले ही से ही चेक करके रखते हैं। इसमें 3 ब्लेड आते हैं। ठीक है, अलग अलग साइज के, ये देखिए, अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू पेशेंट ट्रेकिया, पेशेंट के अकॉर्डिंग ये डालते हैं। ठीक है, देखिए ये ब्रीथिंग सर्किट होता है। ये आपको इंट्यूबेशन की जो ट्यूब होती है, ठीक है, ईटी ट्यूब, उससे कनेक्ट करते हैं, और इसके जरिए ये वेंटिलेटर से कनेक्ट होता है। ठीक है, देखिए इस तरीके की ट्यूब होती है ये ट्यूब 2 नंबर से लेके 7, 8, 9 नंबर तक होती है। ये सेम कंडीशन है अकॉर्डिंग टू पेशेंट ट्रेकिया, प्लस इसमें 2 तरीके के होते हैं, एक पीडिया होती है, एक होती है एडल्ट। पीडिया वाली जो होती है उसमें देखिए, इसमें दिख रहा है, इसमें एक एयर फिल करने के लिए एक एयर वो होता है, उसमें एयर फिल करते हैं 10 से 15 ml तक। ठीक है, लेकिन जो बच्चे वाला होता है उसमें नहीं होता। बच्चे वाले के लिए डायरेक्टली डायनाप्लास्ट या बैंडेज से फिक्स करते हैं। ठीक है, देखिए ये होता है, क्या बोलते हैं इसे, कोई बताएगा? इसे बोलते हैं फिल्टर। फिल्टर, HMB फिल्टर, जो कि कनेक्ट करता है, फिल्टर करता है, जो पेशेंट सांस ले रहा है उसके जो मशीन से कनेक्ट होता है, ये फिल्टर करता रहता है, मशीन के जो मशीन और पेशेंट के कनेक्ट में रहता है। ठीक है, ये आपका एयरवे है, पेशेंट एयरवे। पेशेंट का इंट्यूबेट करने के बाद
एक तो होता है डायरेक्ट ट्रेकिया से सक्शन करना, एक होता है ओरल सक्शन करना। ओरल सक्शन करने के लिए ट्रेकियो ईटी ट्यूब डालने के बाद में वो साथ में ये भी लगाते हैं, ठीक है, क्यों? ओरल सक्शनिंग के लिए, ठीक है। इंट्यूबेशन में ट्यूब्स को माउथ से इंसर्ट करते हैं, नेजोट्रैकेल में नाक से करते हैं इंसर्ट, राइट। ये जो ओरोट्रैकेल ट्यूब का जो इंट्यूबेशन होता है ये नेजोगैस्ट्रल से ज्यादा बड़ा होता है। नेजोगैस्ट्रल जो होता है उससे छोटा होता है, क्योंकि नाक हमारी इतनी बड़ी नहीं है ना, और ना ही अपना जो रहता है ओपनिंग रहती है वो ओपनिंग भी शॉर्ट होती है। इसकी वजह से जो नेजल ट्रैकेल ट्यूब होती है वो छोटी होती है ओरोट्रैकेल ट्यूब की तुलना में, ठीक है। अभी क्या है, नेजोट्रैकेल इंट्यूबेशन ये नेजोट्रैकेल, ये जो ओरो से रहता है, जो माउथ से रहता है, वो ज्यादा अच्छा रहता है अकॉर्डिंग टू नेजल, क्योंकि नेजल जो होता है वो पेनफुल होता है, ठीक है। ये इंट्यूबेशन नेजल ऑब्स्ट्रक्शन और एपिटैक्सिस के केस में करते हैं, ठीक है। अगर एपिटैक्सिस का कोई केस है तो नेजल वाला नहीं करेंगे। एपिटैक्सिस किसे कहते हैं पता है? नाक से ब्लीड होना, ये सब चीजें उसमें नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए हमारी जो ट्यूब्स होती हैं दो टाइप की होती हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया, एक कप्ड होती है, एक अनकप्ड होती है। कप्ड वाली जो होती है उसमें आगे बैलून होता है जिसमें हम एयर फिल करते हैं, वो किससे? एडल्ट के लिए यूज होती है। जो अनकप्ड होती हैं वो पीडिया में यूज होती हैं या बच्चों के लिए यूज होती हैं, उसमें आगे एयर नहीं होता। कभी भी आप देखेंगे पीडिया वाली जो आपकी 2 नंबर, 2.5 नंबर, 3 नंबर तक भी जो होती हैं उसमें आगे कप नहीं होता है। आपने यहाँ देखी है? किसने देखी है? ठीक है। कप्ड ट्यूब्स जो होती हैं यूज इन अबव 8 इयर्स ऑफ एज चिल्ड्रन, ठीक है। 8 साल से बड़े बच्चों में ही जो कप्ड वाली होती हैं वो यूज होती हैं, ठीक है। कफ इन्फ्लेमेशन ईटी ट्यूब को सही पोजीशन में रखता है, जीआई कंटेंट्स को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एस्पिरेट होने से रोकता है। एस्पिरेट होने का मतलब होता है जो अंदर पानी जा रहा है या अंदर से किसी पेशेंट वॉमिट करता है तो वॉमिट वो हमारे ट्रैकिया के जरिए लंग्स में ना जाए, या हमारा जो उसको एस्पिरेट करना कहते हैं। एस्पिरेट अगर करेगा पेशेंट तो वो डायरेक्ट लंग्स में जाएगा और पेशेंट को खांसी आती है, ठीक है। और एस्पिरेट होने से पेशेंट को कभी कभी उसका भी खतरा रहता है कि बहुत ज्यादा सक्शनिंग आने लगती है और ज्यादा प्रॉब्लम भी होती है, ठीक है। अनकप ट्यूब जो होती है ये यूज इन बिलो 8 इयर्स ऑफ ए चिल्ड्रन, जो बच्चों जो 8 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनमें यूज होती है, ठीक है। क्योंकि एज में सबग्लोटिंग एरिया नैरो होता है। 8 साल से नीचे जो बच्चे होते हैं उसका सबग्लोटिल जो एरिया होता है वो नैरो होता है, छोटा होता है, समझ रहे हैं। देखिए प्रोसीजर आ गया। प्रोसीजर में पोजीशन जो होगी वो एक तो जो एकदम स्ट्रेट लेटते हैं वो पोजीशन होगी, किस क्या बोलते हैं उस पोजीशन को? सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन में पेशेंट को जो पेशेंट के जो ये शोल्डर रहते हैं उसके नीचे फ्लो लगाते हैं, प्लस हमारा जो हेड होता है वो अंदर की साइड में कर देते हैं ताकि ये चिन अप हो सके, ठीक है। उसके साथ में है इंसर्ट लैरिंजोस्कोप। उसके बाद में क्या करेंगे? लैरिंजोस्कोप दिखाया था ना अभी, लैरिंजोस्कोप को इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद में ओरल ट्रैकेल ट्यूब, ठीक है। हम क्योंकि ओरल कर रहे हैं ना, तो ओरल ट्रैकेल ट्यूब प्लेसमेंट करेंगे 1-2 सेंटीमीटर। कैरिना, कैरिना क्या होती है? जो हमारी ट्यूब होती है, जो हमारी ईटी ट्यूब होती है उसका जो लास्ट विंग्स पाइप होता है उसको कैरिना बोलते हैं। तो वहां तक 1 से 2 सेंटीमीटर अबव उससे रखते हैं, ठीक है। इन्फ्यूज 5 to 10 ml एयर, उसमें इन्फ्लेट करते हैं जो एयर। अभी ये जो हमने बताया था आपको कि 2 तरीके के होते हैं, कफ और एक अनकफ। जो कफ होता है कफ को इन्फ्लेट करते हैं, क्या इन्फ्लेट करते हैं? एयर, ठीक है। 10 सीसी की सील से 10 से 15 ml तक, 5 से 10 ml तक इन्फ्लेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद में चेक प्लेसमेंट ऑफ ईटी ट्यूब। ईटी ट्यूब का प्लेसमेंट करते हैं, बायलेटरल लंग साउंड चेक करते हैं, चेस्ट राइज विजिबल। चेस्ट का जो राइज है वो देखते हैं ऊपर उठ रहा है, जब सांस लेगा पेशेंट ऊपर उठता है ना उसे बोलते हैं चेस्ट राइज। कंफर्मेटिव प्लेसमेंट शुड बी चेक बाय एक्सरे। आपने ट्यूब डाल दी, उसके बाद में कंफर्मेशन जो है एक तो आप एक्सरे से कर सकते हैं, ठीक है।
बाकी सेकंड जो है वो आप स्टेथोस्कोप से भी कर सकते हैं। देखिए वीडियो, देखिए आप, ठीक है। ये जो आपका है इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? हाँ, ठीक है। ये जो ऊपर है ट्रैकिया है, ठीक है। कैरिना, जो नीचे का जो पार्ट है वो कैरिना है। कौन सा पार्ट? अभी दिखाते हैं। ये आपकी ट्रैकिया है। देखिए एक्सरे से करेंगे, एक्सरे के द्वारा। साइज है ए ट्यूब के 2.5 to 4 mm, ठीक है। जो इन्फेंट में है वो 4 है, 4 to 4.5 mm, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू एज है।